सखी इब्ने सखी का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। कौन बोले? सुभान अल्लाह। दाता इब्ने दाता का, सुभान अता इब्ने अता का नाम हुसैन है। करम इब्ने करम का नाम हुसैन है। 5 मुहर्रम की तारीख, 82 आदमी है मेरे हुसैन के साथ। 82 आदमी है, मर्द औरत मिलाकर, बच्चे मिलाकर। यजीद के 500 सिपाहियों ने घेर लिया। मुझे बोलने दी। 500 सिपाहियों ने घेर। मेरे हुसैन जरा भी खौफ नहीं खाए, बाहर निकले खेमे से और 500 सिपाहियों का जो सरदार था यजीद की तरफ से, हुर नाम का, उससे फरमाया कि जोहर की नमाज तुम अलग पढ़ोगे, मैं अलग पढ़ूंगा, या इकट्ठे जमात करोगे तो इमामत कौन करेगा? हुर बिन रियाही ने खुले लफ्जों में कहा, आका हुसैन आप तो खानदानी इमाम हैं, लिहाजा इमामत आप ही करें। यानी 500 यजीदियों ने भी मेरे हुसैन की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। अब देखो दाता इब्ने दाता कैसे देखा। 500 सिपाही जो यजीदी हैं, रंग उड़ा हुआ, चेहरा सूखा हुआ, बाल पड़ा गंदा, अजीबो गरीब हाल। इमाम हुसैन ने हुर से पूछा, फिर पानी आ गया, रुक 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 रुक। हुसैन का वास्ता दिया ना, इसलिए हिम्मत है। अब बरसी जाएगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन बरसेगा नहीं। कभी कभी आप लोगों पे गुलाब छिड़कने आ रहा है ताकि नींद ना आए आपको। या हुसैन बोल दीजिए, या हुसैन। जोर से बोलिए ना कि वो भी डर के या भाग जाए। हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। यजीद के सिपाहियों से पूछ रहे, तेरा चेहरा उदास क्यों, बदहवास क्यों? तो 500 यजीदी फौज का सरदार कहता है, हुसैन 2 दिन से हम लोगों ने खाया और पिया नहीं, राशन और पानी खत्म हो गया। हुसैन का किरदार देखो। अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास कहते हैं, बहन बोरों में खजूर है, कहा मशकीज़ों में पानी है, कहा भैया है, कहा हमारे सामने दुश्मन है तो क्या हुआ, मगर भूखे हैं, इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ। बताओ चाकपाड़ा वालों, 500 आदमियों को पानी पिलाया और खाना खिलाया। ये 5 मुहर्रम की बात है। अगर हुसैन ने बचा लिया होता तो क्या करबला में 72 आदमी उसको खाकर नहीं रह जाते? मगर जमाने को पैगाम दे रहे हैं, न मैं पानी के लिए आया, न दाना के लिए आया, मैं तो खुदा की रजा के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो रब की रजा के लिए आया। सुभान अल्लाह। रखा है मैदान करबला में कदम, रखा है, रखा है इमाम साहब के बिला, मैदान करबला में कदम रखा। 22,000 यजीदी थे। एक ने कुछ मार दिया, जुमला कुछ बोल मार दिया। 82 आदमी में से एक आदमी निकला जिसका नाम अब्बास है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। जिसका नाम अब्बास है। और अब्बास मामूली आदमी का नाम नहीं, मामूली आदमी का नाम अब्बास नहीं। अगर कहिए तो मैं 4 मिसरे सुना दूं, सुनाऊं? सुभान अल्लाह कहिएगा तब। सुभान अल्लाह। मजबूरी है कि मैं बंगला जानता नहीं, उर्दू में शेर सुनाऊंगा। बेचैनी बेकरारी का एहसास
सुभान बेचैनी बेकरारी का एहसास लिखा है। पानी तेरी जबीन पे जो प्यास लिखा है, किसकी मजाल प्यासा कहे आले नबी को, दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यासी आदमी में से एक आदमी निकला घोड़े पर। 22,000 उधर। आप लोग तो नकली करबला जाते हो, जी हम तो असली करबला से हो गया। जी सुभान अल्लाह। असली करबला से हो गया। मैंने देखा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा कहाँ लगा था, हजरत नन्हे असगर कहाँ थे, हजरत कासिम कहाँ थे, हजरत सकीना कहाँ थी, इमाम हुसैन कहाँ थे। पूरा मंजर में करबला जाकर देख के आया। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं एकदम एक एक हर्फ सुना रहा हूँ आपको। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाए, तैयार है जी। एक तरफ 22,000, एक तरफ ये थे। करबला के मैदान के बीचों बीच गए, न्याम से तलवार निकाली, पश्चिम कोने पर गए और तलवार को जमीन में धंसा दिया। तलवार को जमीन में धंसा दिया, समझ रहे हैं ना। और जमीन में लगाए लगाए दौड़ते हुए करबला के मैदान के पूरब चले गए। एक लाइन खींच दिया तलवार की नोक से। उसके बाद 7 मुहर्रम को हजरत इमाम हजरत सैयदना अब्बास उस लाइन के बीच में आकर दोनों पैर दो तरफ करके तलवार लेकर खड़े हो गए और कहा, यजीदियों, अगर तूने अपनी माँ का सही दूध पिया है, हिम्मत है तो जरा लकीर पार करके बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो कभी नहीं बोल पाइएगा। और से बोलिए, सुभान अल्लाह। हिम्मत है तो जरा लकीर पार करके बता। इतना जोर से चिल्लाया था हजरत अब्बास ने, सरकारे इमाम हुसैन के कान में आवाज चली। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन चौंक गए, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को पकड़ा का, बहन भाई अब्बास जलाल में आ गया, भाई अब्बास जलाल में आ गया, रोको रोको, पकड़ो अब्बास को, वरना इतने जलाल में है ज़ैनब कि क़यामत आ जाएगी मगर कोई माई का लाल लकीर पार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। माई का लाल लकीर नहीं पार कर सकता। ऐ ज़ैनब, अब्बास को कहो हम करबला में अपनी जान बचाने नहीं आए हैं, खुदा का कुरान बचाने के सुभान लिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान बचाने के लिए आए, रब का कुरान बचाना। सैयदा ज़ैनब आई, कहा भाई अब्बास तलवार झुका लो। कहा नहीं बहन, मेरे भाई को इन मर्दों ने चैलेंज किया, मैं इसके चैलेंज का जवाब। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, भाई अब्बास, जिस हुसैन की मोहब्बत में तूने तलवार उठाई है ना, उसी हुसैन का हुक्म है कि तुम वापस आ जाओ। हजरत अब्बास ने रोते हुए तलवार को म्यान में कर लिया कि जब आका को पसंद नहीं है तो गुलाम क्या करे। सुभान अल्लाह। गुलाम क्या करे, गुलाम क्या करे। मेरे हुसैन खुतबा दे रहे हैं, ऐ लोगों, मुझसे जान रहे हो मेरा नाम क्या है? कहा जान जान। कहा मेरे बाप का नाम क्या है? यजीदियों ने कहा अली। कहा मेरी माँ का नाम क्या है? यजीदियों ने कहा फातिमा। कहा मेरे नाना का नाम क्या है? यजीदियों ने कहा मुस्तफा जाने रहा। सुभान अल्लाह। तब मेरे हुसैन ने आसमान की तरफ सर उठा कर कहा, ए आसमान गवाराना, कल क़यामत के मैदान में यजीदी रब की बारगाह में नहीं बोल सकते, क्या खुदा हमने धोखे में मार दिया, नहीं पहचानते थे, आज इन्होंने गवाही दे दिया है कि मेरा नाम हुसैन है, मेरे बाप का नाम अली है, फातिमा का, मेरी माँ का नाम फातिमा है और नाना का नाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 मुहर्रम को यही, 9 मुहर्रम को यही, 10 मुहर्रम को जंग शुरू हो गई। जंग शुरू हो गई, कुश्ते पे पुश्ते कटने लगे।
चंद लोगों के मशवरे पर हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमे के बैक साइड में, पीछे साइड में गड्ढा खोदकर आग जलाई ताकि पीछे की तरफ से दुश्मन हमला न करे। 1400 साल गुजर गए मगर वो निशान आज भी, वो निशान आज भी। एक यजीदी फौज सिपाही ने आकर कहा, हुसैन क्या दुनिया ही में जहन्नम की आग माशाअल्लाह जला दी है? मेरे हुसैन को चोट पहुंची, तकलीफ हुई, कहा ये आग इसको दिखा दे कि जहन्नम में जलने के लिए कौन है। उस जालिम सिपाही का घोड़ा बिदक गया और उसका पांव घोड़े की रस्सी में फंस गया। मैदान करबला में दौड़ाते दौड़ाते यजीद सिपाही को उसी आग में पटक दिया और आग में जल गया। तो हुसैन ने कहा, पता चल गया कि जहन्नम में जलने वाला कौन है और जहन्नम की आग को बुझाने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। कुर्बानियां होती रही, लाशों पे लाश गिरते रहे, मगर अज़्म हुसैन कहीं से कमजोर ना हुआ। अब यहीं पर मैं रुक कर आपकी तवज्जो चाहूंगा और खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। आप कहते हो ना कि हुसैन को पानी नहीं मिला, खुदा की कसम ये लफ्ज कभी इस्तेमाल मत करना। आप कहते हो ना कि नबी की औलाद को पानी नहीं मिला, रब्बे काबा की कसम ये लफ्ज कभी इस्तेमाल न करना, बल्कि ये कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया, आले नबी ने पानी नहीं पिया, ये कहना। पानी हुसैन, पानी के मोहताज हुसैन नहीं थे, पानी मेरे हुसैन का मोहताज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहताज था, वरना एक वक्त आया, बयान करने वाले करते हैं कि यजीदियों ने कहा था कि नारे फुरात के पानी का एक कतरा खेमे हुसैन में न जाए। तब मेरे हुसैन को जला और अपने घोड़े पर बैठ गए, रस्सी खींची का चल देखते हैं कौन रोकने वाला। चले हैं मामले से 22,000 को दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए काटते हुए सीधे नारे फुरात। सुभान अल्लाह। बयान करने वाले कहते हैं कि पानी के अंदर चले गए। घोड़ा जो था जिसका नाम था जुलजनाह, उसके घुटने पर पानी था। इमाम हुसैन ने अपने हाथों में पानी उठाया पीने को कि अचानक पानी को पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी उठाया वैसे ही नन्ही सकीना की सूखी जबान याद आ गई। अहले बैते अतार की सैयदानियों का उदास चेहरा नजर आया। इमाम हुसैन ने पानी को पानी में डाला, जी। घोड़े को देखा, चांद पाड़ा वालों इधर देखो, घोड़े को देखा तो पानी से ऊपर ऐसे मुंह उठाया हुआ है। तो मेरे हुसैन ने थपकी देकर कहा, तू तो जानवर है, पानी पी लेना। तो घोड़े ने ही हिलाकर अपनी जबान में कहा, आका हुसैन आपके साथ रहते रहते मैं भी हुसैनी हो गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने नहीं पिया तो गुलाम कैसे पी सकता है? सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन मोहताज का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम। सुभान अल्लाह, हुसैन मुख्तार का नाम। और आज भी मेरे हुसैन हमको देख रहे हैं, आज भी हमारे हुसैन हमको देख रहे हैं। ये अकीदा रखना होगा तब कामयाब होगा। चलो जरा सा मेरे साथ चलो। इमाम साहब, बरेली शरीफ से पहले एक बड़ा जंक्शन है जिसका नाम है शाहजहांपुर, समझे? शाहजहांपुर में शहर में एक जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक मजार हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। ये अब्दुल्ला शहीद है कौन? ये अब्दुल्ला शहीद है कौन? शाहजहांपुर का एक आदमी सफर कर रहा है, जंगल में घुसा तो रात हो गई। डर है जानवरों का, सांप का, बिच्छू का, लुटेरों, हालत खराब। रात को नजर उठाया, देखा दूर एक चिराग जल रहा है, एक दिया जल रहा है। जब ये आदमी पहुंचा वहां तो देखा दिया नहीं जल रहा, एक बहुत बड़ा मकान है जिसके अंदर से ये रोशनी निकली। सुभान अल्लाह। अंदर जब कदम रखा तो नीचे कालीन है,
मुश्को ऊद और अंबर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तमाम कालीन जमीन पर और एक तख्त है, तख्त पर मसनद है और उस मसनद पे भी कोई नहीं है, वो खाली है। ये शाहजहांपुर का आदमी देख के डर गया, लगता है जंगल में ये जिन्नातों का घर है जहां आके हम फंस गए। डर के मारे उस मकान के कोने में छुप गया। अल्लाह अल्लाह करता रहा कि किसी तरह रात कट जाए, दिन आ जाए। इतनी ही देर में हजारों खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले लोग आए, घोड़ों पे बैठ गए और उसमें एक इतना खूबसूरत था कि चेहरे पे पर्दा रहने के बावजूद भी कपड़े के अंदर से चेहरे का नूर निकल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक ये नूरानी शक्ल वाला जो पर्दे में था, उस कमरे में जो तख्त बिछा था, तख्त पर बैठा। सारे लोग जो आए थे खूबसूरत, वो नीचे बैठ गए। तब तख्त पर बैठने वाले आदमी ने कहा कि हाजरीन, आज के मजमे में कोई शाहजहांपुर का है? आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं जी, सुभान अल्लाह। दिल टूट रहा है। कोई शाहजहांपुर का है? एक आदमी खड़ा हुआ मजमे से, आका मैं हूं का, देखिए मकान के उस कोने में शाहजहांपुर का एक मुसाफिर भटक गया, उसे शाहजहांपुर पहुंचा दिया। यह आदमी उठकर उस मुसाफिर के पास गया। जाने के बाद सर पे हाथ रखा, शाहजहांपुर जाना है? कहा? सुन रहे हैं कि नहीं आप? शाहजहांपुर जाना? बोला हाँ। बोला एक काम करो, आंख मत खोलना जब तक मैं न कहूं। 10 मिनट के बाद बोला आंख खोल, तो मुसाफिर परेशान है। शाहजहांपुर की जामे मस्जिद की गेट पर, फिर मिस कॉल कर दिया आप लोग ना। शाहजहांपुर के जामे मस्जिद के गेट पर है। कहा पहुंच गए जगह पर? कहा? जब ये चलने लगे, क्या बताइए ना आप कौन है? बोला पागल, हमको पहचानते हुए भी पूछ रहे हो कौन है? बोला कसम खुदा की हम तो कभी आपको देखे नहीं। बोला हर हफ्ते तुम हमसे मुलाकात करते। बोला आज तक हम देखा ही नहीं। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये अब्दुल्ला शहीद का जो मजार है ना, वो अब्दुल्ला शहीद महीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला वहाँ क्या हो रहा था? बोला आज वहाँ हिंदुस्तान के शहीदों ने जलसा किया था। सुभान अल्लाह, बोलो ना, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के शहीदों ने जलसा किया था और उस जलसे में शहीद आजम इमाम हुसैन को तकरीर करना है। तख्त पर जो बैठे थे वो इमाम हुसैन थे। उन्होंने हुक्म दिया तो तुम्हें पहुंचाने आ गया। क्या पता चला कि हुसैन आज भी हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। कभी मुर्दा ख्याल न करना, सोचना मत। इसी हिंदुस्तान में जौनपुर जिला के बगल में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है मछली शहर। अंग्रेजों के दौरे नाबालिग बच्चे बच्चियों को तोप के गोले मारकर मार दिया गया, बच्चे शहीद हो गए। मछली शहर के मुसलमानों ने मुकदमा कर दिया कोर्ट में। मुकदमा पैरवी होते होते फैसले का जज ईसाई, अदालत अंग्रेजों की, हुकूमत अंग्रेजों की, चापचाड़ा वालों। मगर जज कुर्सी पर बैठकर मुसलमानों से कहता है, मुसलमानों एक बात बता, फैसला भारत के संविधान से चाहता है या खुदा के कुरान से? सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने कहा खुदा के कुरान से। कहा फैसला यहाँ नहीं होगा, जिस कब्रिस्तान में तुमने शहीदों को दफन किया है वहाँ। तकरीबन इस कार्रवाई में कई महीने निकल गए थे। किताब का नाम है तारीखे कानपुर, जिसमें ये वाकया समझे, कई महीने निकल गए। जज ने उलमा को जमा किया, इमाम साहब बोला हम शहीद कहाँ दफन है, हम शहीद की कब्र खोद कर देखना चाहते हैं। मछली शहर के मुसलमानों ने रोकर कहा, जज साहब कब्रिस्तान की जमीन कम है, मरने वाले ज्यादा थे, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 बच्चे को हमने दफन किया है। बोला कोई एक कब्र खोदो।
एक कब्र खोदी गई तो कई महीने के बाद भी उसमें जो 3 बच्चे दफन थे ना, उठ के बैठ के एक तीसरे से खेल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे से खेल रहे थे। जज ने कहा जल्दी बंद करो, बंद किया। अब अदालत में फैसला होगा। सुभान अल्लाह। जज ने दूसरे दिन फैसला दिया कि इन बच्चों के मारने में जितने अंग्रेज सिपाही हैं, हिंदुस्तान की अदालत सबको सजाए मौत देती है। मुसलमान खुश नहीं हुआ, मुसलमान खुश नहीं हुआ। कहा तुम हंसे मुस्कुराए नहीं, कहा नहीं, आपने तो कहा था कुरान से फैसला होगा। तो जज खड़ा हो गया कुर्सी से, कहा संविधान का फैसला सुन लिया, कुरान का फैसला सुनो। मैं अब तक काफिर हूँ, मुझको कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब मछली शहर के लोगों ने कहा जज साहब ये ईमान लाना क्या मसला है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस तफसील के बाद। वो जज कहता है मैं जहाँ रहता था मेरे पड़ोस में कारी साहब थे, हम लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते थे, वो कुरान की आयतें पढ़ते थे, वो कुरान की इबारतें पढ़ते थे, वो कुरान का लफ्ज पढ़ते थे, वो कुरान की तिलावत करते थे। इतनी प्यारी उनकी आवाज थी। अरे ठेला टेम्पो देखोगे या हमको देखोगे, उससे ज्यादा खूबसूरत हम है ना। उसका तो काम है आना जाना, हमारा काम थोड़ी है आना जाना। बहुत अच्छी आवाज थी, कुरान पढ़ते थे। एक दिन मैंने कहा मौलाना मुझको कुरान पढ़ना सिखा। उन्होंने कुरान पढ़ना सिखा दिया। और जब मैं कुरान पढ़ने लगा, अब मैं इससे अच्छी तकरीर आपके लिए ला नहीं सकता हूँ। जब मैं कुरान पढ़ने लगा ना, कुरान पढ़ने लगा, एक पारा खत्म किया, दूसरे पारे में पहुंचा, और जैसे ही इस आयत पे पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, तो मैं गुस्से में आ गया। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। आखिर कैसे जिंदा है? जिनका सर कटा वो जिंदा कैसे होगा? जिनकी गर्दनें कटी वो जिंदा कैसा होगा? जिसका दिल फाड़ दिया वो जिंदा कैसे होगा? जिसकी बूटियां बना दी वो जिंदा कैसे होगा? जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया वो जिंदा कैसे होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो जिंदा हो। मैंने गुस्से में कुरान को बंद कर दिया कि कुरान माज़अल्लाह सच किताब नहीं है, ये मुर्दे को जिंदा कह रही है। और जब तेरा मुकद्दमा आया और उसमें लफ्ज़ शहीद का इस्तेमाल था, तब मुझको कुरान चेक करने का मौका मिला। मैंने जो कब्रिस्तान में कब्र खुलवाया था, यही देखने के लिए कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये सच है कि नहीं है, ये देखने के लिए मैंने उस कब्र को देखा था। तो लोगों ने पूछा क्या देखा? देखा कि शहीद जिंदा है। तब मैंने तय कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसा होगा? करबला का शहीद कैसे जिंदा होगा? सर काट कर हुसैन का खुद मर गया यजीद, सर काट कर हुसैन का खुद मर गया यजीद। जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। चांद पाड़ा वाला लोगों, अब सजदे हुसैन आपने नाम रखा है, इसलिए आओ उस सजदे पे गुफ्तगू हो जाए। मगर प्यार से जो मर्द है वो या हुसैन कहते हैं। आप लोग हिम्मत नहीं दे रहे, आप लोग हौसला नहीं दे रहे। या हुसैन, या हुसैन, हौसला दीजिए। सुभान अल्लाह। अपनी मजबूरियां बयान कर दी। कमेटी वाले मुझसे नाराज हैं, नाराज रहेंगे, हक है उनका नाराज, लेकिन गलतफहमी हुई है। इस गलतफहमी का इजाला जिंदगी ने कभी वफा की, और ऐसा मौका आया तो फिर इसके इजाले की सूरत, आज को ये इजाले की सूरत में बस सीधे सीधी मुझसे तकरीर सुनिए सजदे हुसैन पे। मेरे नबी, सुभान अल्लाह, मेरे नबी, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, मेरे नबी सुभान अल्लाह। तमाम उलमा ने बिल इत्तेफाक लिखा है कि जैसे इम्तिहान देने वाला बच्चा इम्तिहान देता है, मगर इम्तिहान हाल के बाहर उसके गार्जियन उसकी निगरानी करते हैं, उसी तरह करबला में हुसैन इम्तिहान दे रहे थे और अहले बैत के तमाम लोग करबला में निगरानी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगरानी कर रहे हैं हुसैन पाक करबला, हुसैन करबला। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ तकरीर करने के लिए आपकी खामोशी से। हुसैन करबला, हुसैन करबला, यजीदियों को अकेला काटते छांटते चले जा रहे हैं। जिधर तलवार
चली यजीदियों का सफे कट गई। सुभान अल्लाह। जिधर रुख किया ज़ुलजना ने यजीदियों का मुकद्दर स्याह हो गया। सुभान अल्लाह। चलते 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ठहर गए। सूरज ने कहा हुसैन ठहर। सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनत कर रहा। सुभान सूरज ने कहा हुसैन ठहर। सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त हो रहा। हाय हाय हाय। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूंगा? हुसैन ठहर, नमाज का वक्त हो रहा है। हुसैन ठहर गए, मगर हम कैसे दीवाने हैं। हुसैन का नाम भी ले रहे हैं, अजान भी सुन रहे हैं, ढोल भी बजा रहे हैं, लाठी भी बाज रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं, बुराइयां भी कर रहे हैं, गुमराहियां भी कर रहे हैं। अरे जैसे सूरज देखकर हुसैन नमाज के लिए ठहर गए, उसी तरह हुसैन का नाम सुनकर तुम भी नमाज के लिए ठहर जा। तू भी वज़ू के लिए, तू भी अपनी इबादत के लिए ठहर। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ठहर गए। एक तस्वीर दे रहा हूं, देखिएगा। ठहरे, घोड़े से आए, घोड़े से आए, खड़े हैं, कयाम हो गया, झुके हैं, रुकू हो गया, सर को जमीन पे रखा, सजदा हो गया। सुभान अल्लाह। सर को जमीन पे रखा, सजदा हो गया। जैसे ही सर को सजदे में रखा, मैंने सवाल किया, ए मेरे आका हुसैन, यहाँ सजदे की जरूरत क्या है? आप खून में डूबे हुए थे, जख्मों से चूर थे, आपको सजदे की जरूरत क्या? आवाज आई, नादान, ये सजदा खुदा की इबादत भी है, मेरी जरूरत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा इबादत तो समझ में आई, सजदा तो समझ में आया, इबादत तो समझ में आई, मगर आपकी जरूरत समझ में नहीं आई। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा का हुसैन, जरूरत कैसी? कौन सी जरूरत? क्या जरूरत? आवाज आई, एक बहुत पुराना कर्जा था जिसको अदा करना था। हमने कहा आका कैसा कर्जा? अभी तो मैं पैदा भी नहीं थी, मेरी माँ भी नन्ही थी, मेरे बाप भी नन्हे थे, शादी भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई। मेरे नाना तवाफ, सुभान अचानक तवाफ करते करते एक तरफ को चल दिया। 3 दिन तक मेरे नाना नहीं। हर आदमी रो रो कर परेशान, हर आदमी हलकान, ये कहीं काफिरों के हत्थे तो मेरे सरकार ना चढ़ गए। मेरी माँ छोटी सी बच्ची थी, साने काबा में आकर हज़रत अबू बकर से कहती है, मेरे अब्बा कहाँ हैं? कहे बिनते मुस्तफा मालूम होता तो कब के तलाश करके तेरे हवाले कर देता, मगर पता नहीं कहाँ है मेरे आका। इतना कहकर जितने सहाबी थे सब रोने लगे। 5 मिनट और आपका ले रहा हूं, भागो मत। हजरत भी आ ही रहे, पीर साहब आ ही रहे, सिर्फ 5 मिनट दे दो आप। मेरी माँ को देखकर सब रोने लगे। मेरी माँ ने कहा घबराओ मत, तुम भी तलाश करो, मैं भी तलाश करता हूँ। मैं बहुत बड़ी तकरीर करने जा रहा हूँ, मगर आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। मैं आंख बंद करके तकरीर करूँगा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरे नाना की तलाश में चली। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए,
चलते चलते थक गई, सांस फूलने लगी, दम अटकने लगा। तब मेरी माँ अब्बू कभी इस पहाड़ी के पत्थर पर रुक गई। जैसे ही रुकी वैसे ही मेरी माँ के कान में आवाज आने लगी। काश ये तकरीर में यूपी में करता। मेरे माँ के कान में आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, सुभान रब्बे हबली अल्लाह, उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, पढ़ता रहूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती सुभान अल्लाह का नारा लगता रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर नबीउल औलिया, हुजूर नबीउल औलिया, हुजूर नबीउल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नबीउल औलिया, हुजूर। अच्छा अच्छा ठीक, बैठिए सब, बैठ बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। अब आपके सामने जो है चतुर्वेदी साहब आ चुके हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब, जी जी अल्लाह तशरीफ रखें। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। बैठिए, जल्दी बैठिए, बैठिए जल्दी बैठिए। आवाज आ रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने 3 दिन से नाना को देखा नहीं। सजदे हुसैन की अहमियत समझो, 3 दिन से देखा नहीं था। अचानक मेरी माँ ने जाके नाना के पीठ पे हाथ, मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाया और घबराकर मेरी माँ की कलाई पकड़ ली। का फातिमा गजब हो गया। लका मैंने तय कर लिया था कि उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी तमाम उम्मत को बख्श नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए और तूने मेरा सर उठवा दिया। अभी बाकी लोगों को कैसे बख्शवाऊंगा? तो करबला के मैदान में सर को सजदे में रखकर इमाम हुसैन कहते हैं, नाना मेरी अम्मा ने आपका सर उठवाया था, आज फातिमा का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर का दामन, रलिया का दामन, खदा बाबा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह। चांद पाड़ा में जलसे सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस करने वाले कमेटी को जुमला मुबारक, कमेटी के जुमला मेंबरान को मुबारकबाद देता हूं और अच्छे खतीब के इंतखाब पर मैं आपको दाद देता हूं। इनके बाद आपके पीर साहब भी रहेंगे जो साहब कश्फो करामात हैं, वो भी आएंगे, आप उनके बयानात सुनेंगे। मेरी वजह से आपका दिल टूटा है या आपकी दिल शिकनी हुई है, वो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और इसके अलावा मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। आपको जो भी बर्ताव मेरे साथ करना है मैं राज़ी हूं, इसलिए कि सवाल मेरी इज्जत का है, सवाल मेरे वकार का है, सवाल मेरी जिंदगी का है, ड्यूटी का है। एक इमाम कितनी नाजुक मंजिल में होता है उसे आप नहीं समझते हो, एहसास नहीं करते हो। आप एहसास करो। मैं मजबूर हूँ, लंबी छुट्टी पे हूँ,
और मुझे ड्यूटी मैंने कल ज्वाइन किया है और आज का ये प्रोग्राम मैंने बेवकूफ़ी किया था कि मैंने गलतफहमी में ले लिया था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है। कल मैंने ज्वाइन किया, आज मैं एब्सेंट हूँ। कोई भी आदमी मुझे रखेगा नहीं नौकरी पे, कोई आदमी मुझको ड्यूटी पर रखेगा नहीं। इसलिए मेरी मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए मैं बात खत्म करते हुए आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आपको जो करना है करो, सिर्फ स्टेशन जाने का मुझे गाड़ी दे देना ताकि मैं मंजिल मकसूद पे पहुँच जाऊँ। आपकी मर्जी, आप जो सलूक करो मेरे साथ। मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कौम के नौजवानों को जहेज की लानत से बचा रहा हूँ। अपना पैसा खर्च करके, सफर करके, होटल में खाकर, होटल में रहकर, ये जान रहे हैं होटल में रहकर लड़कों का निकाह फ्री पढ़वा रहा हूँ, लड़कियों को बिकने से बचा रहा हूँ, और आप मुझे खिलौना समझ रहे हो। ऐसी गलती मत करना। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, अल्लाह ने हर एक के मुकद्दर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या अल्लाह उतने ऊंचाई पर जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? अल्लाह ने फरमाया पहले पहुंच तो तूर पर। जब तूर पहाड़ पे गए, साफ करने लगे, एक पत्थर हटाया, एक छोटा सा हरा पत्ता था जिस पे नन्हा सा कीड़ा बैठकर उसको चाट रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तू तो इतना बड़ा रज़ाक है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर जब नन्हे से कीड़े को रोजी दे सकता है तो अपने बंदे को रोजी क्यों नहीं दे सकता? सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की, जीवन के चौराहे पर मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।